हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसे पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? बताइएगा दोस्तों। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ए, अकबर के। अकबर इसका आंसर होगा दोस्तों। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर जी के। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दिलवाई थी? बताइएगा, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी दोस्तों? तो चलिए, इसका आंसर होगा डी, गुरु तेग बहादुर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो इसका आंसर होगा डी, बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? नादिर शाह ने, यानी कि इसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त जी को। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों आपसे कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो याद रखना है, वेलेंटाइन सिरोल ने, यानी कि इसका डी आंसर सही होगा छठे नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 ईस्वी में किसने की थी? तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 ईस्वी में किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने, यानी कि इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो इनमें से कौन है जो दोस्तों, ये कौन महिला है जो भारतीय तिरंगा को सबसे पहले फहराया था? तो उनका नाम है भिकाजी कामा, यानी कि इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? यानी कि आप लोग बताइए कि इनमें से कौन जो है व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे दोस्तों, याद रखना इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा बी, जेबी कृपलानी। आगे बढ़ते हैं, विधवा विवाह कानून किसने पास किया था? विधवा विवाह कानून किसने पास किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, यानी कि इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, यहाँ शिक्षा हो जाए दोस्तों, कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने किया था, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुए थे? तो इनमें से कौन से प्रधानमंत्री थे दोस्तों जो भारत की आजादी के बाद पैदा हुए? तो नरेंद्र मोदी जी, यानी कि इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति। सबसे पुरानी स्मृति दोस्तों मनु स्मृति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है
वो कांस्य युग की सभ्यता थी। सभी को पता होगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो याद रखना है, दरिया ए सिंध नदी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था बताइए? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में दोस्तों ये कलिंग युद्ध शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा की कौन से शाखा से संबंधित है? तो आयुर्वेद शाखा से। याद रखना 19 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में है। इसका आंसर क्या हो दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ए मत्स्य पुराण। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो नौवा ये जो है मंडल दोस्तों सोम देवता को समर्पित है। याद रखना नौवा। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है? किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है? तो ये होगा यजुर्वेद में। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम्पी किसकी राजधानी थी? हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी जो है राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन में पूछा दोस्तों आपसे कि तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जो है याद रखिएगा। ओके, तो तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णदेव राय जी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन जो है ये किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कहलाती थी फारसी भाषा। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ये भी एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मुगल काल की राजभाषा फारसी भाषा है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? दोस्तों हुमायूं नामा को किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक को लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? दोस्तों इनमें से जो है कौन जो है अंतिम मुगल सम्राट थे? तो याद रखना है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखना है, ऑप्शन सी होगा बहादुर शाह द्वितीय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है, देखिएगा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व जो है सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है टोडरमल, जयसिंह, बीरबल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा होगा इसका आंसर? टोडरमल हो जाएगा, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने आपके लिए कवर किए हैं, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हुए दोस्तों याद करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जब तक जो है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों का इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।